आज आपको बहुत ही साधारण सी भाषा में और बहुत ही कम शब्दों में ये बता देंगे कि आजकल के लोगों में इतना तेजी से हेयर लॉस क्यों हो रहा है। तो चलिए बिना देर किए जानना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि एक दिन में अगर किसी व्यक्ति के 50 से 100 बाल झड़ रहे हैं तो ये नॉर्मल हेयर ग्रोथ का हिस्सा माना जाता है। इससे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति का हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉलिकल अगर कंप्लीटली डेड हो जा रहे हैं, स्कैल्प चिकना हो जा रहा है, तो ही हेयर लॉस माना जाता है। तो पहला सबसे कॉमन जो हेयर लॉस का कारण होता है वो होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। घबराइए मत, मेडिकल टर्म है, आपको आसान शब्दों में बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, कुछ मर्दों की जेनेटिक्स ऐसी होती है, खास तौर पर माता पक्ष से आई जेनेटिक्स, जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के बाय प्रोडक्ट से बने डीएचटी के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होता है। ये डीएचटी बालों की जड़ों में मौजूद ब्लड वेसल्स और स्टेम सेल्स पर जाकर उनको नुकसान पहुंचाता है। बाल धीरे धीरे पतले होने लगते हैं और अंत में वो पर्टिकुलर फॉलिकल पतले होने के कारण डेड हो जाते हैं और स्कैल्प चिकना हो जाता है। व्यक्ति को कभी भी फिर वहां पर बाल नहीं होता है। मर्दों में क्राउन के एरिया में और टेम्पल वाले एरिया में जनरली ये देखा जाता है, और औरतों में भी उम्र बढ़ने पर हार्मोन के चेंजेस होने के कारण से हेयर लॉस देखा जाता है, जिसे फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। तो सबसे कॉमन कॉज क्या है? हार्मोन और जेनेटिक्स। दूसरा कॉमन कॉज है बाल झड़ने का, वो होता है अपना ही इम्यून सिस्टम, जिसे एलोपेशिया एरिएटा के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या होता है, अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही स्कैल्प में मौजूद बालों की जड़ों को बाहरी सब्सटेंस मारने लगता है और इन्हें किल करना शुरू कर देता है। इसमें व्यक्ति का बाल धीरे धीरे झड़ने तो लगता ही है। अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो मर्दों में तो दाढ़ी मूंछ के बाल भी झड़ने लगते हैं, जिसे एलोपेशिया टोटैलिस के नाम से जानते हैं। और बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में तो शरीर के पूरे बाल ही झड़ने लगते हैं, जिसे एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहते हैं। और इसका मूल कारण ऑटो इम्यून डिजीज, अपना खुद का ही इम्यून सिस्टम होता है। तीसरा कारण है बाल झड़ने का, जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस लेता है। घर में किसी के मर जाने के कारण से, किसी भी प्रकार का लॉस, इन सब की वजह से व्यक्ति में कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा बनने लगता है। और भी कई तरीके के केमिकल बनते हैं जो बालों की ग्रोथ को रेस्टिंग फेज में ला देते हैं। मतलब फॉलिकल में हेयर ग्रोथ हो ही नहीं पाता है, फॉलिकल मौजूद रहता है, लेकिन ये कंडीशन रिवर्सिबल होती है कुछ समय बीत जाने के बाद, और कंडीशन नॉर्मल हो जाने के बाद बाल दोबारा से उगने लगते हैं। चौथा कारण बाल झड़ने का हो सकता है थायराइड में किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर की वजह से। अगर व्यक्ति को हाइपोथायराइड होगा तो बहुत हद तक चांस है कि चूंकि थायराइड हार्मोन बहुत सारे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके अल्टरेशन से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। पांचवा कारण हो सकता है बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करना, बाल को बहुत ज्यादा टाइट बांधना, जिससे बालों की जड़ों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है और बाल बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं, और ज्यादा टाइट होने पर तो बाल उखड़ने भी लगते हैं। छठा कारण बालों के झड़ने का, बालों के स्कैल्प में इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे ज्यादा स्कैल्प में इन्फेक्शन अगर कोई होता है तो वो होता है फंगल इन्फेक्शन। इसके वजह से ही कभी कभी तो कुछ पर्टिकुलर एरिया में बाल पूरी तरीके से ही उड़ जाते हैं, उनका फॉलिकल ही डेड हो जाता है। और आपको बता दें कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से ही व्यक्तियों में डैंड्रफ होता है। सातवां कारण है अच्छा भोजन न लेना, जिसमें न्यूट्रिशन होता है, अच्छी नींद न ले पाना। इन दोनों ही कारण से प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता है, और अच्छी नींद नहीं लेने के कारण से ब्लड वेसल्स ढंग से काम ही नहीं करते हैं। आठवां कारण हो सकता है बहुत ही तेजी से वजन घटाना, मतलब बहुत ही शॉर्ट पीरियड में वेट लॉस करना, या फिर कुछ ऐसे मेडिकेशन को लेना जो बालों के हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। बहुत ही शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे।